नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, कैंसर को अगर आप शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं या समझ पाते हैं तो आप अपने डॉक्टर को बहुत समय दे देते हैं कि वो आपकी बीमारी को ठीक कर सके, और वो मौका आप उसको दे देते हैं कि आपकी बीमारी को पूरी तरीके से क्योर कर सके। दोस्तों, कैंसर एक बहुत ही जटिल बीमारी है और आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैंसर को कैसे शुरुआती लक्षणों में समझ पाते हैं। अगर दोस्तों आपने ये चीज़ कर ली तो आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हम और आप दूसरों तक पहुंच सके जो वाकई में इस ज़रूरत में है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंसर के जो साधारण लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर शरीर के अंदर कैंसर की शुरुआत होती है तो आपको बहुत ही थका थका या लथार्जिक महसूस होता है। जबकि आप प्रॉपर रेस्ट करते हैं, अपने रेस्ट को पूरा समय देते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि शरीर लथार्जिक है, उसके अंदर खोखलापन सा है, ताकत नहीं है, फिर भी आप रेस्टलेस फील करते हैं। तो दोस्तों, ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी डाइट अच्छी है मगर फिर भी आपका वज़न लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों लक्षण कैंसर के हो सकते हैं और ये अन्य बीमारियों के भी लक्षण होते हैं। दोस्तों, तीसरे सामान्य लक्षण की बात करेंगे कि बेवजह बुखार का आना या रात में सोते वक्त पसीना आना। तो दोस्तों, ये भी इंडिकेट करते हैं कि हमारे शरीर में कैंसर के लक्षण धीरे धीरे बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ साधारण लक्षण थे, जिसमें कि सर्दी खांसी जुकाम भी एक लक्षण है कैंसर का, जो कि एक सामान्य लक्षण में आता है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे कोई लक्षण हमें महसूस होते हैं तो हमें अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये लक्षण सस्टेन्स कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं जा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन बीमारियों के साधारण कफ एंड कोल्ड जो सिम्टम्स होते हैं वो हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर। मगर ये चीज़ें लंबी चल रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएट मिलने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब हम स्पेसिफिक कुछ लक्षणों की बात करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं में होने वाला बहुत ही कॉमन कैंसर है। अगर आप ब्रेस्ट में देखेंगे, अगर ब्रेस्ट का एकाएक शेप चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, या ब्रेस्ट के निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो ब्लीडिंग टाइप का हो या वाटरी डिस्चार्ज हो, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। या ब्रेस्ट में आप फील कर रहे हैं कि कोई गांठ है, अगर वो गांठ बड़ी हो रही है, उसका शेप चेंज हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ओरल कैंसर की यानी कि गले के कैंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मुंह के अंदर छाले आने लगते हैं, और ये छाले जो होते हैं दोस्तों ये पेनलेस होते हैं, इनमें दर्द नहीं होता है। गले में गांठ बनने लगती है, उसका शेप चेंज होने लगता है, वो बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, मुंह के अंदर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते बनने लगते हैं, धीरे धीरे वो गांठ में तब्दील होने लगते हैं, या ज़ुबान में ऐसे चकत्ते बनने लगते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर एक नोड बनने लगता है, सफ़ेद रंग के होते हैं, लाल रंग के होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि गले के कैंसर की शुरुआत हो रही हो। दोस्तों, इसके अलावा मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये गले के कैंसर के कुछ लक्षण हैं जो शुरुआती दिनों में आराम से देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि पेल्विक एरिया में यानी कि हमारे पेट के निचले हिस्से में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर में हमें यूरिनेशन यानी कि पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, ड्रॉप करके यूरिन आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो ये प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इशारा करता है, जो कि शुरुआत में होता है। दोस्तों, इसी के साथ अगर महिलाओं में हम देखें कि ओवरी कैंसर है, एंडोमेट्रियम कैंसर है, या दोस्तों हम देखते हैं सर्वाइकल कैंसर है, तो इसमें भी तरह तरह के लक्षण सामने आते हैं शुरुआत के दिनों में। देखिए, वजाइना यानी कि पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई फॉल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जब यूरिन करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग भी होती है, और दोस्तों इसी के साथ साथ निचले हिस्से में पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प आना शुरू हो जाता है।
और धीरे धीरे वहाँ पर सूजन आने लगती है पैरों में। दोस्तों इसी के साथ हम देखेंगे कि महिलाओं में जब इस तरीके की कैंसर की शुरुआत होती है तो उनको पेल्विक एरिया में काफ़ी पेन भी फील होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों उनके स्टूल करने यानी कि जो रूटीन है, बावल हैबिट है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से पुरुषों के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उनकी बावल हैबिट में चेंजेस आने लगते हैं, यानी कि पेट की तरफ भी कोई कैंसर या कोलन का कैंसर की शुरुआत हो सकती है। वहाँ पर हम देखेंगे डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मगर हर डायरिया कॉन्स्टिपेशन कैंसर नहीं होता। मगर यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उसके बाद भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो ये कैंसर की तरफ इशारा करती हैं, तो जिसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे छाती यानी कि थोरैक्स रीजन में ईसोफेगस का कैंसर है, लंग कैंसर है, लीवर का कैंसर है, तो यहाँ पर किस तरीके के लक्षण महसूस होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, आपको पानी निगलने में दिक्कत हो सकती है। अगर इस तरीके के कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं तो शायद ये ईसोफेगस यानी कि खाने की नली के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। शुरुआत में ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। मुंह से ब्लीडिंग आना, दोस्तों ये लीवर और लंग कैंसर के सिम्टम्स हैं। या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, जब आप सांस ले रहे हैं तो उसमें आवाज़ आती है, वीफिंग की आवाज़ आती है। तो दोस्तों ये जो लक्षण हैं ये लीवर और लंग्स के कैंसर में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों ओवरऑल जो जनरल लक्षण जो मैंने बताए कि लगातार आपका वज़न गिर रहा है मगर आप अच्छा खान पान कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपके शरीर के अंदर कोई भी गांठ बन रही है और लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं, आप एकदम फिट हैं, अपने आप को पूरा समय दे रहे हैं, मगर आप उसके बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं, तो दोस्तों ये ओवरऑल कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि ये लक्षण जो हैं इतने सामान्य हैं कि ये अन्य बीमारियों में भी होते हैं। मगर यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है कि अगर हफ्ते 10 दिन से ऊपर ये लक्षण जा रहे हैं तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों कैंसर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है और बहुत कॉस्टली है। तो दोस्तों अगर आप शुरुआत में ये चीज़ें पकड़ते हैं, अपने लक्षणों को समझते हैं, आप कैंसर को समझते हैं, तो आप खुद की भी मदद कर सकते हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और आप कैंसर जैसी जटिल बीमारी से किसी को कैंसर फ्री या कैंसर से क्योर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेरी समझ से अगर हम कैंसर को शुरुआत के दिनों में पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इलाज करा लेते हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। दोस्तों कैंसर का इलाज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कॉस्टली है और कई बार ये इलाज हमें सपोर्ट नहीं कर पाता और अनफॉर्चुनेटली हम किसी अपने अजीज़ को या किसी अपने प्रियो को खो देते हैं। दोस्तों कैंसर से मौतों का आंकड़ा इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा है और इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखते हैं या किसी अपने में दिखते हैं तो उसको डॉक्टर से ज़रूर मिलाइए, ताकि सही समय पे सही डिसीज़न लेकर के आप इलाज कर सकें। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।